गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस्ड अबाउट द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा एंड स्वास्थ्य। हम जो है कि जो हमारी व्यवसाय जब हम करते हैं उसमें हम अपने हेल्थ का और अपनी मशीनों का किस तरीके से सुरक्षा करना है उसके बारे में हमें इस लेक्चर में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो TG2 है उसमें आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं और इस चैप्टर से आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से, जिसमें आपका फायर भी है, ठीक, जो हमारी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी टाइप्स की फायर होती है वो भी इसी लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो उसको और इसको मिलाकर आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन आने तय हैं, चाहे आप जो है कि ITI लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में 1 से लेकर 3 क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, फिक्स रखे जाते हैं। क्योंकि ये अगर आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको किस तरीके की सुरक्षा लेना है, अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप जो है कि खतरे में अपने आप को डाल सकते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो इसलिए आपके सिलेबस में ये चीज़ें ऐड की गई हैं ताकि आप उन सारी चीज़ों से अवेयर रहें जिससे आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी आपको खुश देखकर सुरक्षित रहे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हम लोग बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में। तो जो हमारी व्यावसायिक सुरक्षा है, जब हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, सेफ्टी लेकर वर्क करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास कुछ सेफ्टी के नियम हैं, उनको हमको फॉलो करना पड़ता है। जब हम किसी इंडस्ट्री में जो है कि एंट्री करते हैं तो पहले हमको पूरा चेकअप किया जाता है। ठीक, पूरा चेकअप का मतलब कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए और कई चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आप वहाँ के डेटा को, किसी दूसरे कंपनी के डेटा को आप शेयर ना कर सकें। इसलिए सारी कंपनियाँ क्या करती हैं, अपना प्रिवेंटेशन रखती हैं, अपनी चीज़ों को छुपा के रखती हैं, अपने डेटा को छुपा के रखना चाहती हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेफ्टी। जो सेफ्टी हम लेते हैं वो हमारी कितने तरीके की होती है। ये सेफ्टी बेसिकली यहाँ पर 4 तरीके की होती हैं। पहला है आपका प्रोहिबिटेड सेफ्टी, ठीक, और सेकंड वन है आपका मैंडेटरी, जिसको हम अनिवार्य कहते हैं, अनिवार्य रूप से आपको करना ही करना है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और थर्ड वन है आपका वार्निंग, चेतावनी है। जैसे वार्निंग कब मिलती है, जब आपकी येलो लाइट जलती है, मतलब आप तैयार हो जाइए, आप जो है कि रोड क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, रेड का मतलब खतरा है, अभी रुके रहिए। ठीक, ब्लू का मतलब कि जरूरी आपको करना ही करना है, और ग्रीन का मतलब आप भागिए, बिल्कुल धड़ल्ले से, बिना किसी हेजिटेशन के रुकिए मत, आप जो है कि रोड क्रॉस कर जाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक, इसमें जो है कि कुछ क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ लिए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोहिबिटेड निषेधात्मक, जब आपका सिग्नल रेड हो, ठीक, तब जो है कि आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, आपको कुछ ऐसे सिग्नल दिए जाते हैं जिससे आपको ये पता लगता है कि ये काम हमको नहीं करना है। ठीक, तो जो इसका सिंबल होता है ये आपका एक गोलाकार होता है। ठीक, इसके जो पृष्ठभूमि है वो आपकी ये रेड कलर की होती है, आपका बॉर्डर लाइन। ठीक, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका वाइट कलर से होता है, और ये आपकी जो लाइन क्रॉस खींची गई है ये आपकी रेड कलर की होती है। ठीक है, और जैसे कि आपका यहाँ पर क्या है कि सिगरेट पीना मना है। ठीक, तो सिगरेट मतलब कुछ ऐसी फ्लेमेबल चीज़ है, आप वहाँ पे माचिस का यूज करेंगे, ठीक, तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ आपके ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आपको जाना मना है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ये जो है कि पर्सन को दिखाया गया है, इसको क्रॉस किया गया है। ठीक, क्रॉस करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं होगी, ये बॉर्डर लाइन आपका रेड होगा। ठीक, और ये आदमी जो भी इसमें चीज़ है, जैसे आपका यहाँ पर सिगरेट दिखाया गया है, बीड़ी दिखाई गई है, ये इसका कलर भी आपका क्या होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैंडेटरी, जो हमको अनिवार्य रूप से करना है। जैसे जब हम किसी इंडस्ट्री में एंट्री लेते हैं
तब हमको क्या किया जाता है कि हमको प्रॉपर सेफ्टी दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ किसी ऐसे एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पर ऊपर से कुछ चीज़ गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, तब आपको क्या दिया जाएगा, कुछ केमिकल से रिलेटेड कंपनी है, तब आपको क्या क्या जो है कि प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो पहली बात आपको सेफ्टी ग्लव्स मिलेगा, सॉरी सेफ्टी हेलमेट मिलेगा, सेफ्टी शूज़ दिया जाएगा, और अगर आपको कोई केमिकल टच करना है तो आपको ग्लव्स भी दिया जाएगा। या कुछ गंदे वर्क करने हैं जिसमें आपको कचरा लग सकता है हाथ में, ठीक, किसी मोटर की साफ़ सफाई करनी है या किसी मशीन की साफ़ सफाई करनी है तो आपको ग्लव्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर केमिकल से रिलेटेड है तो आपको ग्लव्स और गॉगल्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपका ऊपर से कोई केमिकल गिरने के चांसेज है और आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक, तो आपकी आँख में और आपके ऊपर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब भी किसी कंपनी में, जब भी किसी इंडस्ट्री में आपको एंट्री कराया जाता है, अगर आपकी कंपनी केमिकल से रिलेट करती है तो आपके कपड़े जो होते हैं, ठीक, कंपनियां वैसे आपको कॉटन के कपड़े पहनने के लिए प्रीफर करती है, क्योंकि जो कपड़े कॉटन के होते हैं उसमें आग लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं मॉनिटरी अनिवार्य। तो ये आपका जो होता है, ये बॉर्डर लाइन, ये भी आपका जो शेप होता है ये आपका कैसा होता है, गोल होता है। आपसे यही चीज़ें पूछी जा सकती है कि जो मॉनिटरी चिन्ह होते हैं, ठीक, उसमें वाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो वाइट आपका जो सिंबल होगा, जैसे हम हेलमेट लगा रहे हैं तो उसका जो है कि सिंबल कैसा होगा, वाइट होगा। और ये आपकी जो बॉर्डर लाइन है ये कैसी होगी, ये आपकी ब्लू होगी, ठीक, ये आपका क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक। और जैसे ग्लव्स का यूज कर रहे हैं तो ग्लव्स आपका कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। ग्लव्स जो इसके गोले के अंदर दिखाया जाएगा वो वाइट कलर का होगा, और ये बॉर्डर लाइन आपकी ब्लू होगी, ठीक। और अगर सेफ्टी शूज दिखाया जा रहा है तो सेफ्टी शूज का जो सिंबल है वो वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट से आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, ठीक। पहले जो है कि सिग्नल रेड था, ठीक, फिर इसके बाद जो है कि हमको कुछ चेतावनी दी गई, सॉरी हमको कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ा, फिर इसके बाद चेतावनी मिल गई, चेतावनी सिग्नल येलो हो गया है, ठीक है, जाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। इसके बाद हम जो है कि चेतावनी की जब बात करते हैं तो इसका जो सिंबल होता है कोई भी चीज़, जैसे कि आप देखते हैं डेंजर टैग, इलेक्ट्रिकल वाले हो तो ज़रूर जानोगे डेंजर टैग, ये आपका डेंजर टैग का सिग्नल है, ठीक है। इसको हम ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक, ये हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। जो आपका ये है ट्रायंगुलर, ये बॉर्डर लाइन, ठीक, ये बॉर्डर लाइन आपकी कैसी होती है, ब्लैक कलर की होती है, काली कलर की होती है। और जो ये सिंबल इसमें रिप्रेजेंट कराया जा रहा है ये भी आपका ब्लैक होता है, और ये आपका पूरा पोर्शन कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक। तो यही चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसी होगी, बॉर्डर लाइन कैसी होती है, और जो आपके वार्निंग वाले सिंबल होते हैं उनका शेप कैसा होता है, या आपसे यही चीज़ देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा है, कौन सी किस टाइप की सेफ्टी ली गई है, ठीक है। तो इसको हम जो है कि येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है सेफ कंडीशन, ठीक, जैसा कि आप हॉस्पिटल में जानते हैं, वहाँ देखते हैं कि आपका एक क्या रहता है, ग्रीन कलर की, ये पूरी ग्रीन रहता है, ठीक, ग्रीन मतलब गो, जाओ डॉक्टर साहब से मिलो, दवा लो, ठीक, क्योंकि कोरोना का जो इफ़ेक्ट है बहुत तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। तो जितने भी लोकल डॉक्टर हैं वही बेचारे संभाल के रखे हुए हैं, और बड़े डॉक्टर तो कोरोना वाले मरीज को संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ग्रीन, ये आपका पूरा पोर्शन ग्रीन होता है। और जो ये प्लस का साइन है, आप देखते हैं कि कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो पर्दा जो अपना यूज करते हैं, ठीक, वो उनका पर्दा पूरा क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक। फिर उसके बाद उस पर वाइट कलर की प्लस पट्टी लगा देते हैं, ठीक, वाइट कलर की क्या लगा देते हैं। तो आपका जो ये पृष्ठ है, ठीक, ये पृष्ठ जिसके ऊपर ये प्लस साइन बन रहा है ये आपका ग्रीन होता है, और ये आपका जो सिंबल दिखाया गया है वो आपका वाइट कलर का होता है। यही सारी चीज़ें आपको याद करके जानी है। और अभी आप जब इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आपको ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आखिर में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक। ये आपका ग्रीन होगा, ये आपका ग्रीन होगा, ये आपका
वाइट कलर का होगा, ठीक। और एक चीज़ और, इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप आपका स्क्वायर फॉर्म में होता है। इन दोनों का आपका गोलाकार होता है, इसका ट्रेंगुलर होता है, ट्रेंगुलर मतलब त्रिभुजाकार होता है, ठीक। और इसका वर्गाकार होता है, ठीक। जैसे कि आपको कहीं सिग्नल दिखाया जाता है कि आप इधर जाइए, ठीक। तो आपका तीर का निशान है, तीर का निशान कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। ये कैसा होगा, ये आपका ग्रीन होगा, ठीक। तो ये कुछ आपकी सेफ्टी थी जो हम फॉलो करते हैं, ठीक। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। जब हम किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में हम एंट्री लेते हैं, तब इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान दिया जाता है। और ये सारे सिंबल बने रहते हैं कि कहाँ पे हमको एग्जिट करना है, कहाँ पे हमको एंट्री लेना है, कहाँ पर हमारा सेफ्टी जोन है, कहाँ पर हमारे इमरजेंसी पोजीशन है। जैसे कि जब कभी आग लग जाती है तो कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसे प्लेस बनाए जाते हैं जहाँ पर आग लगने के बावजूद भी उस कंपनी के दायरे में अगर पर्टिकुलर एक प्लेस पर आप, ऐसा होता है जहाँ पर आप इकट्ठे हो जाएं, जिसको कहते हैं असेंबली पॉइंट। उस असेंबली पॉइंट पर जाकर आप खड़े हो जाइए। आप जो है कि वो जो असेंबली पॉइंट है वो एक ऐसा जोन है जहाँ पर आप जो है कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और सुरक्षित रहेंगे भी। तो इसमें जो है कि अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फायर के बारे में, क्योंकि आग लगने की वजह से ही हमारी सारी कहानियाँ शुरू हो रही है। तो अब जो है कि हम बात करेंगे किसके बारे में, फायर के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट, ओके डियर स्टूडेंट, तो अब बात करेंगे हम लोग कि फायर के बारे में और फायर एक्सटिंक्शन के बारे में। जो हमारा फायर एक्सटिंक्शन होता है, ठीक, वो किस तरीके की आग को बुझाने के लिए कैपेबल होता है। तो पहली बात तो ये है कि आग लगती कैसे है, ठीक। आग को लगने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि जलने वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक। कोई भी मान लीजिए आपकी ये जलने वाली चीज़ है, ठीक। और इसके आसपास क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक। और इसका टेम्परेचर आपका हाई होना चाहिए, ठीक। आग किसी चीज़ में तभी लगती है जब कोई भी चीज़ फ्लेमेबल हो, उसके जलने की टेंडेंसी हो उसमें, और उसका टेम्परेचर उसके जलने के लायक उसको बना सके, और उसके सराउंडिंग क्या हो, ऑक्सीजन हो, तभी आपकी आग लगती है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फायर। हमारी आग कितने तरीके की होती है और हमारे जो फायर एक्सटिंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन से फायर एक्सटिंक्शन किस किस टाइप की आग को बुझाने के लिए हमारे अच्छे होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है क्लास ए टाइप की फायर, ठीक। वह फायर जो लकड़ी, कागज़, पेपर या ठोस चीज़ों में लगती है वो हमारी क्लास ए टाइप की फायर के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऐसी आग जो लकड़ी, कपड़े, कागज़ और ठोस चीज़ों में लगती है वो हमारी क्लास ए टाइप की फायर होती है। इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से पानी फेंक देते हैं, आग बुझ जाती है। या हम फोम उसके ऊपर डाल दें, ठीक। या ड्राई पाउडर का यूज करके भी इस टाइप की आग को हम बुझा सकते हैं, या वेट केमिकल का यूज करके हम इस टाइप की आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लास बी। क्लास बी टाइप की वो फायर होती है जो ऑयल, पेंट, पेट्रोल, वार्निश ETC की वजह से लगने से होती है। वह आग जो ऑयल, पेट्रोल, पेंट, वार्निश की वजह से लगती है वो आग हमारी क्लास बी के अंदर रखी गई है। और इस टाइप की आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोम का यूज करते हैं, ड्राई पाउडर का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक। तो कुछ हमारे जो फायर एक्सटिंक्शन होते हैं वो हमारे मल्टीपर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। चाहे आपकी आग जिस तरीके की लगी हो उसको हम ABC, जैसे आपका ABC आपका फायर एक्सटिंक्शन है, उसका आप यूज करते हैं। तो आप किसी टाइप की आग लगी हो पर्टिकुलरली तो उससे आप जो है कि आग को बुझा सकते हैं। फिलहाल तरह तरह की आग को बुझाने के लिए तरह तरह के हमारे फायर एक्सटिंक्शन यूज किए जाते हैं, ठीक। तो जो हमारी क्लास बी टाइप की
आग है उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, फोम का, ड्राई पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इसका यूज करने से हमारी जो है कि आग इजीली बुझ जाती है। और आप लोगों को ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि ये जितना भी पॉइंट आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि अगर आपकी किसी पेट्रोल में आग लग गई है तो आप किससे बुझाएंगे, पानी से, गलत बात, ठीक। वेट केमिकल से, गलत बात। फोम से बुझाएंगे, ड्राई पाउडर से बुझाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको ऑप्शन में इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाएगा जो आपके लिए टफ हो सकता है तब जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग क्लास सी टाइप की फायर। वह फायर जिसमें फ्लेमेबल गैसें हों, मीथेन, इथेन, कोल गैस, एलपीजी गैस, ठीक, जिसमें हमारी फ्लेमेबल गैसें हों, ज्वलनशील गैसें हों, गैस हों, उसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन हो और उसका टेम्परेचर उसके सराउंडिंग हाई हो गया, या कोई भी फ्लेमेबल चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट हो गई, उसकी वजह से जो लग गई आग, उस आग को हम क्या कहते हैं, क्लास सी टाइप की आग। इसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, हैलोन, ठीक, हैलोन का यूज करते हैं। हैलोन हमारा फायर एक्सटेंशन है, इसका यूज करके हम क्लास सी टाइप की आग को बुझाते हैं, ठीक है। अब आपको क्लास डी टाइप की आग के बारे में हम बात करेंगे। फ्लेमेबल मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जैसे हमारा सोडियम, ठीक, और भी हमारे फ्लेमेबल मेटल्स हैं जिनमें आग लगती है, वो हमारी फायर क्लास डी में आती है। वैसे बेसिकली क्लासीफाई जो किया गया है, कोई क्लास ए बी सी ई में क्लासीफाई किया है, कोई क्लास ए बी सी डी एफ में क्लासीफाई किया है। तो हमने जो है कि दोनों चीज़ें ले ली है यहाँ पर, ठीक, क्योंकि अमेरिकन रूल और जो है ऑस्ट्रेलियन रूल के अकॉर्डिंग वो आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो क्लास डी टाइप की आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइड पाउडर का यूज करते हैं। क्लास डी टाइप की जो फायर होती है उसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इलेक्ट्रिकल, एक ऐसी आग जो आपको अपने अंदर लगानी है, ठीक, एक ऐसी आग जो आपको अपने अंदर लगानी है। अगर आप इस आग को लगा लेते हैं तो आपके शरीर में खून भी नहीं बचेगा, सिवाय आपकी बॉडी पूरी काली हो जाएगी। लेकिन ये आग आपको अपने दिल दिमाग में लगानी है कि मुझे मेहनत से पढ़ना है और मुझे कंपटीशन बीट करके अपने आप को सेलेक्ट करना है, अपने आप को अच्छी पोजीशन पे पहुंचाना है। तो जो इलेक्ट्रिकल से लगी आग है, किसी सर्किट में आग लग गई, सर्किट ब्रेकर में आग लग गई, किसी मोटर में आग लग गई, ट्रांसफार्मर में आग लग गई, किसी जो है कि वायर में आग लग गई, तो इससे जो लगने वाली आग है उसको हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए हम हैलोन का यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आपका होता है CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सबसे बेस्ट आपका होता है। ड्राई सैंड का भी यूज किया जाता है, ठीक, इस टाइप की आग लगने पर, ठीक है। ड्राई सैंड बहुत बेस्ट नहीं है, मैं तो नहीं कहता, ठीक, लेकिन सबसे बेस्ट आपका होता है CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका अगर आप यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल से जो लगी आग है वो बहुत ही जल्दी बुझ जाती है, ठीक। और क्लास F या क्लास E, ठीक, हमने दोनों बातें एक ही कह दी है। ये आपकी कुकिंग गैसों की वजह से लगने वाली आग है, जिसको हम जो है कि वेट केमिकल से बुझा सकते हैं। तो ये आज जो है कि आज का जो लेक्चर था आपका किसके बारे में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक, व्यावसायिक सुरक्षा एंड स्वास्थ्य के बारे में जो आपका लेक्चर था। इसमें हमने आपको फायर एंड फायर एक्सटिंक्शन के बारे में बताया और हमारी कितने तरीके की सेफ्टी होती है, ठीक, वो हमने किस टाइप की सेफ्टी को हमें लेना चाहिए जब हम किसी इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं, ठीक, और कितने तरीके की हमारी फायर होती है, कितने तरीके के हमारे फायर एक्सटिंक्शन होते हैं, किस तरीके से हम जो है लगने वाली आग को बुझा सकते हैं। आपके कंपटीशन में क्वेश्चन इसी जो वाइट बोर्ड पे छपा हुआ है, इसी में से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करके उन बच्चों की मदद कीजिए जिनको ऐसे लेक्चर की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे वीडियो बहुत ही अच्छे में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा जो है कि सब कुछ अच्छा प्रोवाइड कराने की कोशिश में हूँ। और अगर कोई कमी रहे, अगर जहाँ पे कुछ भी मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो इस लेक्चर में बस डियर स्टूडेंट इतना ही, और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।